जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक अमीर दंपत्ति चिड़िया जोड़ा रहता था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनी चिड़िया था। उसके माता पिता तो बहुत गोरे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा काली थी, जिस वजह से उसके पिता उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इस वजह से वो अपनी पत्नी को भी काफी उल्टा सीधा सुनाया करते थे। और एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार जा रहे थे। तभी टुना चिड़ा ने उन लोगों से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है इसे अपने साथ लेकर मत चला करो, पर तुम मानते ही नहीं हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हमारी बेटी है। मुझे पता है, पर ये बहुत ज्यादा काली है, जिस वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। माँ बाप तो इतने गोरे और बेटी इतनी काली कैसे? आपको तो पता ही है कि हमारी बेटी को बीमारी है, जिस वजह से इसका रंग गर्मियों में इतना काला हो जाता है। तो ये बात तो सिर्फ हमें पता है, लोगों को नहीं पता ना, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ इसे घर पर ही छोड़ो। नहीं, मैं तो अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगी। रहने दीजिए माँ, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, मैं घर पर ही रहूंगी। आप पिताजी के साथ बाजार जाइए। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर टुना चिड़ा अकेला ही बाजार चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टुनी चिड़िया अब शादी लायक हो गई, पर उसकी शादी के लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और एक दिन उनके घर पर गौरी कोयल आई और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, पर उसके लिए कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे पता है, उसका रंग काला है, जिस वजह से लड़का ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो होगी ही। अगर मेरी बेटी काली होती तो बात अलग थी, पर तुम्हारी बेटी काली है तो लोगों को भी अजीब लगता है। पर आपको तो पता ही है कि उसे एक बीमारी है, जिस वजह से उसका रंग काला हो जाता है। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक चूड़ी वाला कालू कौवा आया। कालू कौवा चूड़ी बेचा करता था। उसने जंगल में आवाज लगाई तो गौरी कोयल ने कहा, चलो टुनटुन चिड़िया, चूड़ी देख लेते हैं। वैसे भी मेरे पास चूड़ी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। और वो दोनों चूड़ी देखने के लिए गए। उन दोनों ने उससे चूड़ी खरीदी। तभी वहां से टुना चिड़ा गुजर रहा था। उसकी नजर जब कालू कौवा पर गई तो उसने उसे घर आने के लिए कहा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी हैरान हुई। वहीं कालू कौवा घर पर आता है तो टुना चिड़ा उससे कहता है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात है? क्या तुम शादीशुदा हो या फिर कुंवारे? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? हम तुम्हें काफी अच्छा दहेज देंगे, बस मेरी बेटी थोड़ी काली है। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने टुना चिड़ा से कहा, पर आप लोग तो काफी गोरे हैं, तो आपकी बेटी काली क्यों है? इस पर टुना चिड़ा उसे सारी बात बता देता है, जिसके बाद वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर टुनटुन चिड़िया को इस शादी से ऐतराज था और उसने अपने पति से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप हमारी बेटी की शादी एक चूड़ी वाले से कर रहे हैं? तो क्या करूं, पूरी जिंदगी घर पर ही बैठा कर रखूं? वो भले ही चूड़ी वाला है, पर वो उसे खुश रखेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी उस चूड़ी वाले से कभी नहीं होने दूंगी। तभी वहां पर टुनी चिड़िया आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, यदि पिताजी ने लड़का पसंद कर लिया है तो आप उनके पसंद के लड़के से ही मेरी शादी हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के ऊपर और बोझ बनूं। अरे बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम हमारी बेटी हो। मुझे पता है
पर मेरा काला रंग आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब आप लोग और ज़्यादा परेशान हों। यह सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत रह जाती है। कुछ ही दिनों बाद टुनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। उसकी शादी गर्मियों में हुई थी, जिस वजह से उसका रंग और ज्यादा काला हो गया था। पर कालू कौवा को इस बात से कोई फर्क नहीं था और एक दिन कालू कौवा ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो, कल हम लोग शहर चलेंगे। वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर से बात की है। अब तुम्हारा रंग बहुत जल्दी गोरा हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज है। यह सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग शहर चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर टुनी चिड़िया का इलाज करता है और धीरे धीरे टुनी चिड़िया का रंग गोरा होने लगता है, जिसे देखकर वो काफी खुश थी। वहीं कालू कौवा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन टुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवा से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पति हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो मेरा कर्तव्य है। आखिर तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टुनी चिड़िया के पैर पड़ने से कालू कौवा का चूड़ी का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब तो वो काफी अमीर हो गया था। वहीं सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन टुनी चिड़िया को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दोनों उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। जब टुना चिड़ा टुनी चिड़िया को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा हो गया था। वहीं टुनी चिड़िया मन लगाकर अपने पिता की सेवा करने लगती है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और एक दिन वो टुनी चिड़िया से कहते हैं, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरे साथ हमेशा भेदभाव करता रहा। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता हैं। मुझे पता है, पर मैंने कभी भी पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया। यदि पिता होने का कर्तव्य निभाया होता तो तू पहले ही गोरी हो जाती। अरे पिताजी, काला गोरा कुछ नहीं होता है। ये सब तो मन का वहम है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटी। हमें इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आज के समय में काला गोरा कुछ भी नहीं है, बस दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और आज मुझे खुशी है कि तू मेरी बेटी है। यह सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर कुछ दिन अपने मायके में ही रहती है और फिर अपने पति कालू कौवा के साथ अपने ससुराल लौट आती है। अब उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, जिससे टुनी चिड़िया अब बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी काले गोरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है, चेहरे से नहीं। अरे टुनटुन चिड़ा, तुम अपने मामा के घर नहीं जा रहे हो? मैं तो अपने मामा के घर जा रहा हूँ। क्यों? पर मेरे तो मामा है ही नहीं, तो मैं किसके घर जाऊँगा? ये तो बहुत बुरी बात है। चलो कोई बात नहीं, वैसे हम लोग कल मामा के घर जाएंगे। मामा के घर पर बहुत सारे लड्डू मिलते हैं। मुझे लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर मोनू कौवा वहाँ से चला आया। मोनू कौवा के जाने के बाद टुनटुन चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया के पास आ गई और उनसे बोली, माँ, कल रक्षाबंधन है, आप मामा के घर नहीं जाएंगी क्या? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरा भाई नहीं है, तो फिर वहाँ जाने से मतलब ही क्या है? पर आपका भाई क्यों नहीं है? सभी के तो भाई हैं। बेटे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कोयल अपने बेटे को लेकर आ जाती है और उससे कहती है, क्यों टुनी चिड़िया, तुम तो राखी बांधने जाओगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो भाई ही नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
पर तुम तो जा रही होगी ना? हाँ, मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत ही प्यार करता है। तुम तो बहुत ही बदनसीब हो, ना ही तुम्हारा भाई है ना ही तुम्हारा पति है। तुम तो बहुत ही मनहूस हो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भले ही मेरा भाई ना हो ना पति हो, पर मेरा बेटा है तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सही है, जिसका कोई नहीं होता वो ऐसे ही तसल्ली रखता है। देखो, मैं अपने भाई के लिए कितनी महंगी राखी लेकर आई हूँ। पूरे 100 रुपए की आई है। इतनी महंगी राखी कोई भी नहीं लाता है। अच्छी बात है, पर तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा भाई तो है कम से कम। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, कल की भी तैयारी करनी है। और ये कहकर गौरी कोयल वहाँ से चली गई। गौरी कोयल के जाने के बाद टुनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुनटुन चिड़ा ने उससे कहा, माँ आप दुखी मत होइए, ये लोग तो ऐसे ही दुखी करने चले आते हैं। आप देखना, इन्हें भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। अरे बेटा, ऐसा मत कहो। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे। वैसे माँ, मामा के साथ क्या हुआ था, आप मुझे बताओ ना। आप इतनी ज्यादा दुखी क्यों रहती हो? कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ होगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बार तेरा मामा नदी किनारे पानी पीने गया, तभी वहाँ पर एक शिकारी आया और उसने तेरे मामा को तीर मार दिया, जिससे तेरा मामा वहीं मर गया और वो शिकारी उसे उठा कर ले गया। हम लोग उसे बचा भी नहीं पाए। इसी गम में तेरे नाना की भी मौत हो गई। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। इस पर टुनटुन चिड़ा ने अपनी माँ को संभाला। वहीं रात को भी टुनी चिड़िया इस तरह रोती रही, क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। वो भी अपने भाई के राखी बांधना चाहती थी, पर बदकिस्मती से उसका भाई पहले ही मर चुका था। अगली सुबह गौरी कोयल अपने बेटे मोनू कौवा को लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। जब उसके भाई गोलू कौवा ने उसे देखा तो उससे कहा, आ गई मेरी बहन, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। कितनी देर लगा दी तूने आने में? अरे भैया, बस घर का काम करने में देर हो गई। मैं तो जैसे काम हुआ वैसे ही चली आई। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से मुझे राखी बांधो। हाँ हाँ भैया, अभी बांधती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी राखी लाई हूँ। और ये कहकर गौरी कोयल ने अपने भैया गोलू कौवा की राखी बांधी, जिससे खुश होकर गोलू कौवा ने उसे सोने के कंगन दिए और उसे कहा, देख बहन, मैं तेरे लिए सोने के कंगन चुरा कर लाया हूँ। ये कंगन मैंने मुखिया हरी तोता के घर से चुराए हैं। पता है कितनी मेहनत लगती है इन्हें चुराने में? हाँ हाँ भैया, मुझे पता है। तू मुझे बहुत ही प्यार करता है। इन कंगनों को मैं संभाल कर रखूंगी। और एक मेरे पति हैं जो कुछ काम धंधा ही नहीं करना चाहते, बस मजदूरी करते हैं। तू अपने पति को समझाती क्यों नहीं? इससे वो अमीर नहीं हो जाएंगे। मुझे ही देख लो, मैं हाल ही में सोने के कंगन चुरा लाया। इसमें कौन सी मेहनत थी? और बेटा, तुम लड्डू ले जाओगे? नहीं नहीं मामा जी, मुझे नहीं चाहिए। इस बार माँ ने घर पर बना दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ। हाँ हाँ भैया, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि घर पे ये अकेले हैं। और ये कहकर गौरी कोयल वहाँ से चली आई। अपने घर आने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने घर पर बैठी काफी उदास थी। उसे इस तरह उदास देखकर टुनटुन चिड़ा भी काफी परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ इस तरह उदास रहे। तभी वहां से जाबाज चील और गोलू कबूतर गुजरते हैं। उन दोनों ने जब टुनी चिड़िया को उदास देखा तो उससे कहा, अरे क्या हुआ बहन, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? अरे अंकल जी, क्या बताए, मेरी माँ का कोई भाई नहीं है और आज रक्षाबंधन है, इसीलिए ये इतनी उदास है। क्या बस इतनी सी बात है? वैसे तो मेरी भी कोई बहन नहीं है और हम लोगों में कोई खून का भी रिश्ता नहीं है, पर फिर भी यदि तुम चाहो तो तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो। ये देखो, मैं राखी भी लाया हूँ।
ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगर पता होता तो मैं उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह करती, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने फिर भी मिठाई बनाई है। अरे मुझे बस तुम्हारे प्यार की जरूरत है और किसी की नहीं। इसके बाद टुनी चिड़िया उन दोनों की राखी बांध देती है। राखी बंधने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसे चांदी के कंगन देते हुए कहते हैं, ये बहन हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है। सोने के तो नहीं है, पर ये सोने से बढ़कर है। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस मेरे भाई चाहिए थे जो भगवान ने मुझे दे दिए। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसने उन लोगों के पास आकर कहा, अरे भैया, यहाँ पर गौरी कोयल का घर कहाँ है? क्यों, क्या हो गया? आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, इसीलिए ढूंढ रहा हूँ। क्या बता सकते हैं उनका घर कहाँ है? हाँ हाँ भैया, चलो हम आपको उनके घर लेकर चलते हैं। इसके बाद वो सभी पुलिस वाले को लेकर गौरी कोयल के घर पर आ जाते हैं। गौरी कोयल जब पुलिस को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है और वो पुलिस वाले से कहती है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या हो गया? चोरी की कंगन पहनती हो और मुझसे कह रही हो क्या हो गया? नहीं नहीं, ये तो कंगन मुझे मेरे भाई ने दिए हैं। हाँ, तेरे भाई ने ही मुझे बताया है तेरा पता। ये सुनकर गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर पुलिस वाला उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर मोनू कौवा अपने पिता से कहता है, सही रहा पिताजी, मैं मामा के घर से कुछ लाया नहीं, वरना पुलिस मुझे भी ले जाती। और देखो मोनू, अब मेरे भी 2 मामा हो गए हैं। और ये सुनकर वो सभी हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बदलते समय नहीं लगता है।